अस्सलाम वालेकुम साथी। पिछले दिनों जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुख्तार अंसारी साहब के घर गए मिलने के लिए मरहूम, तो उसके बाद से एक देश भर में मीडिया का एक माहौल बना कि वे जहां तमाम सेकुलर जमातें और तमाम सेकुलर पार्टियों के जो सो कॉल्ड नेता हैं, मुसलमानों के रहनुमा बने फिरते हैं, जब उन्होंने यहाँ से हाथ खींच लिए और वो बचते हुए नजर आए, तो ऐसे में शेर हिंद बैरिस्टर साहब कैसे वहां पहुंच गए। और जब वो गए तो उसके बाद लोगों का क्रिटिसिज्म का भी दौर शुरू हुआ। लेकिन उस बीच में एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिला, बड़ा खतरनाक ट्रेंड है कि सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने ये धमकी देना शुरू किया कि मुख्तार अंसारी के बाद अगला नंबर बैरिस्टर साहब। एक कमाल की बात है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा और जब कुछ लोगों ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि कुछ लोग ऐसे थे जो सपा के भी समर्थक थे। अब सोचिए, एक भाजपा और संघ वाले जो है वो तो सीधा सीधा नफरत और दुश्मनी तो रखते ही रखते हैं। जो लोग धमकी दे रहे थे बैरिस्टर साहब को, वो समाजवादी पार्टी से भी। क्या ये उनका ये जो बी टीम का जो तमगा है, ये क्या फिक्स मैच है क्या उनका? ये दोनों मिलके, ये देखिए, ये सब नासूर है। और तासुब ताकत सिर्फ भाजपा और संघ में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सेकुलर जमातों में भी है। ये जो बैठे हैं ना सेकुलरिज्म के नाम पर, ये भी मुसलमानों से और हमारी क़यादत से, हमारी लीडरशिप से उतनी ही नफरत करते हैं जितना भाजपा और संघ वाले करते हैं। ये इस बात की सबूत है। लेकिन जान लीजिए, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं। इससे पहले भी जब मैं नहीं था, तब भी हमारा इमोशन और हमारे जज्बात बैरिस्टर साहब के लिए इतने थे कि जब बैरिस्टर साहब पे जब गोली चलाने की हिमाकत किसी ने की मेरठ में, तो मुझे ये लगा कि काश मैं वहां होता उस दिन। और आज तो मैं उनके साथ हूं, कंधे से कंधे मिला करके हमारे तमाम कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश में उनके साथ खड़े हैं। और याद रखिए, ये जो तस्वीर है ना, ये जो पतंग है और ये जो तस्वीर है, ये सिर्फ पार्टी का निशान या बैरिस्टर साहब की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये हमारा इमोशन है, हमारे जज्बात है। और जो हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ करेगा, उस खिलवाड़ करने वालों का हम मुंह तोड़ जवाब देना भी चाहते हैं। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और बैरिस्टर साहब तक पहुंचने से पहले आपको हमारे इस ऊपर गुजरना पड़ेगा। अगर ये हिम्मत रखते हैं आप, तो फिर आइए मैदान में। वरना ऐसे लोगों पर जो है यहाँ से पुलिस की कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मुल्क के करोड़ों यहाँ से मजलिस के कार्यकर्ता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े हैं, उनको खरोच तक नहीं आने देंगे। अरे वो शेर हिंद है, वो जब दहाड़ते हैं यहाँ से संसद के अंदर, तो हिंदुस्तान हिल जाता है। फिरका परस्त ताकतों की यहाँ से नींव हिलने लगती है, गोली बंद हो जाती है। अब डरते हो? ये डर है। पिछले साल हमारे साथ भी इस तरीके से ऐसे फिरका पसंद और ये इस तरह की ताकतों ने यहाँ से सोशल मीडिया पे एक गवर्नर खड़ा किया। हम डरने वाली जमात नहीं है, और डर के राजनीति करना और डर के सियासत करना हमने नहीं सीखा। सीना चौड़ा करके खुले मैदान में हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान के मजलूमीन और हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज रख रहे हैं। हमारे साथ दलित भी खड़ा है, हमारे साथ पिछड़ा वर्ग भी खड़ा है, हमारे साथ हिंदुस्तान के यहाँ से अल्पसंख्यक मुसलमान भी खड़े हैं। जो मजलूम हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, बैरिस्टर साहब के साथ खड़े हैं, और हम उनके साथ हर मौके पर हम उनके साथ खड़े हैं। कौन सी ऐसी आवाज थी बैरिस्टर साहब ने नहीं उठाई मजलूमों और यहाँ से लोगों की? आज मैं कहना चाहूंगा, आज इस मौके पर जो मुसलमान सेकुलर जमातों के साथ खड़े हैं, आपको थोड़ी सी अपनी तो इस बात की गैरत रखनी चाहिए कि कौम के इतने बड़े हमदर्द और इतने बड़े यहाँ से कायद के खिलाफ जब इस तरह की यहाँ से नैरेटिव चल रही हो, तब भी आज आप उन सेकुलर जमातों के साथ खड़े जो हमारे नेताओं के साथ नहीं खड़े, जो मुसलमान शब्द बोलने में यहाँ से हिचकिचाहट होती है। अरे अब तो आ जाइए आप, पार्टी यहाँ से पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए और मजबूती के साथ बैरिस्टर साहब के साथ इसकी सॉलिडरिटी में आवाज उठाइए। वो जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, चाहे आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, याद रखिए, अगर आप मुसलमान हैं तो पहले आपको अपने कायद के साथ खड़ा होना। ये वास्ता है आपको। जब हम अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे, मुसीबत के वक्त में नहीं खड़े होंगे, तो कब खड़े होंगे? बहरहाल पूरी दुनिया जानती है
कि कौन फिरका परस्त है और कौन यहाँ से अमन परस्त है। हम अमन परस्त हैं, इसलिए अमन की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की यहाँ से धमकियां दी जाएगी और इस तरह से यहाँ से चोट पहुंचाने की कोशिश होगी तो फिर याद रखिए कि मुसलमानों की एक बड़ी जमात और सियासी जमात जो है यहाँ से अपनी क़यादत के साथ खड़ी है, अपने लीडरशिप के साथ खड़ी है, और हम उनके साथ जो है यहाँ से अगर हमें यहाँ से खून देने की बारी होगी तो शोएब जमई पहले यहाँ से कतार पे खड़ा होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, हम आपके साथ खड़े हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मुस्लिम क़यादत जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।